चक्कर में काम भाई भाई अगर गामा पैसे का दीवाना होता तो बहुत सारे पैसे होते गामा के दौरे। सुन लीजिए आप, जो हिंदू रक्षा दल के लोग जो है पंडित मनमोहन झा गामा को धमका रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि तुम्हारी जो है जात से भी तुमको निकाल दिया जाएगा। अगर सरकार से सवाल पूछूंगा मैं पंडित नहीं रहूंगा क्या? मैं भाजपा के खिलाफ बोलूंगा तो पंडित नहीं रहूंगा। भाजपा भगवा जागीर नहीं है भाजपा की, ये कान खोल के सुन ले भाजपा वाले, ये किसी की जागीर नहीं है। हिंदू रक्षा दल का कहना है कि मुल्लों के साथ क्यों दे रहे हैं आप? भगवाधारी आप लोग हैं, पंडित है, ब्राह्मण है, तो मुल्लों के साथ क्यों दे रहे हैं? रक्षा दल कह रहा है ना। क्या AIM में कोई हिंदू नहीं है? क्या भाजपा में कोई मुसलमान नहीं है? वो तो कह रहे हैं जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। ये कहाँ चले गए वैसी के साथ पंडित जी? बीजेपी टिकट ये क्यों नहीं ले लिए? गामा पंडित को नहीं मिला, ये ले टिकट बीजेपी से। बीजेपी इनको तो टिकट दे नहीं रही है, ये धमकी दे रहा है गामा पंडित को। हम पंडित नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है और जिस तरह से जो है बयानबाजियों का दौर जारी है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 10 तारीख तक सबकी गर्मी जो है ठीक कर दी जाएगी, वहीं पंडित मनमोहन झा गामा 22 साल समाजवादी में काम किया, अब MIM के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार उनको जो है धमकियाँ आ रही है। संत समाज जो है लगातार उनके सपोर्ट में बोल रही है, लेकिन जो है कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पहले सुन लीजिए आप, जो हिंदू रक्षा दल के लोग जो है पंडित मनमोहन झा गामा को धमका रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि तुम्हारी जो है जात से भी तुमको निकाल दिया जाएगा। एक बार पहले ऑडियो आप सुन लीजिए। हिंदुस्तान का 2-4 लाख रुपए के चक्कर में काम भाई अगर गामा पैसे का दीवाना होता तो बहुत सारे पैसे होते गामा के दौरे। क्यों करा? ये क्या कहने का मतलब है? क्यों करा? क्या मतलब है ये बताओ? क्या मतलब नहीं है? क्या मतलब है? हमारा एक आदमी गलत जा रहा तो सही दिशा दिखाने का तुम्हारा फर्ज है। जी हम गलत करते ही ना, हम तो अपने देश को माने, अपने संविधान को माने। तो ये ऑडियो है जो मनमोहन झा गामा ने पुलिस में कंप्लेन किया है। पंडित जी शुरू आप ही से करते हैं। एक पंडित को कहा जा रहा है कि आपको मतलब जात से छांट दिया जाएगा क्योंकि आप जो है मुसलमानों की टोपी ओढ़ लिए हैं। ये हिंदू रक्षा दल दलाल किसका है? कौन बेशर्म? कौन दल है ये हिंदू दल? हिंदू धर्म को दल बनाने की जरूरत किसने की? पहली बात तो, और वो हमें सिखाएगा ब्राह्मण कौन है जिसकी औकात नहीं है कि पर्दे के सामने आके बोल सके। वो बता रहा है ना मैं कैसे इलेक्शन लड़ा हूँ। पहले तो प्रत्याशी का नाम लिए देखा जाए और उस पर कार्रवाई करे। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या बीजेपी के दलाल हैं हम लोग? ब्राह्मण को दलाली खानी है क्या बीजेपी से? क्यों बार बार बीजेपी टायर करती है? और इनके जैसे 2 कौड़ी के ये ले बीजेपी टिकट, ये क्यों नहीं ले लिए? गामा पंडित को नहीं मिला, ये ले टिकट बीजेपी से। बीजेपी इनको तो टिकट दे नहीं रही है, ये धमकी दे रहा है गामा पंडित को, हम पंडित धर्म से निकाल देंगे, हम हिंदू धर्म से निकाल देंगे। जब इंसान पैदा होता है ना तो वह जिस धर्म में पैदा होता है वही होता है। किसी इंसान की औकात नहीं है कि वो उसको हटा दे। ये वही दरिंदे हैं ना, ये वही दरिंदे हैं ना जिन्होंने नरसिम्हानंद द्वारा एक मुसलमान को पंडित बनाया है। तब इनकी मर्दानगी कहाँ गई थी? धमकी दिया नरसिम्हानंद को। है औकात इस आदमी की? देखिए प्रोपगंडा है। वो तो कह रहे हैं कि आपको अगर चुनाव लड़ना था तो मुल्लों के साथ क्यों लड़ रहे हैं? सुनिए पहले, वो तय नहीं करेंगे हमें किसके साथ रहना है। संविधान हमें सब धर्म सम्मान की बात सिखाता है। भगवत गीता में भी सर्वधर्म सम्मान की बात करता है। ये हिंदू नहीं है जो तो फोन में कर रहा है। अगर ये भगवत गीता का निष्काम कर्म योग पढ़ ले, ये भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ हो जाए, ये भगवत गीता में मन को काबू कर पाए ना, तो इसकी आवाज़ नहीं निकल पाएगी। ये हिंदू है ही नहीं, ये दलाल है, दलाल। ये सरकार, चटुकार सरकार का दलाल है ये, जो इस तरह का बयान देता है। वो तो कह रहे हैं कि थाली छाट दी जाएगी, भोजन छाट दी जाएगी क्योंकि मुल्लाओं के साथ आ गए हो। हिंदू रक्षा दल के हैं वो। तो अगला फ़ोन मेरे पास कब आ रहा है फिर? भाई फिर फ़ोन तो मेरे पास भी आना चाहिए रक्षा दल का। कि भाई मैं भी मुसलमानों की बात करता हूँ, देश की बात करता हूँ, महंगाई भ्रष्टाचार की बात करता हूँ। इन बेशर्मों को तब अमन बांधा वाले केस में तब नजर नहीं आया था। उसकी माँ को टिकट मिल गया है कांग्रेस से। उनको तब भी तो वो भी तो ब्राह्मण था, भाजपा कार्यकर्ता था। तब क्या इनकी हिंदूवादी नीति भाड़ में गई थी? कहाँ गए थे तब ये ठेकेदार? देखिए चोरी डकैती मत करवाइए। चुनाव आया है, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, प्रत्याशी की जान खतरे में है, देश की जनता की जान खतरे में है। चुनाव नज़दीक आ चुका है और प्रबंधे चालू हो चुके हैं।
नहीं तो वो तो कह रहा है कि आप आरएलडी के टिकट पे चुनाव लड़ लीजिए, अखिलेश के साथ लड़ लीजिए, वैसी के साथ लड़ने की क्या जरूरत है? वो उनका व्यक्तिगत बयान है, अगर वो लड़ रहे हैं तो स्वागत है, लेकिन वो हिंदू धर्म से खारिज कर दिए जाएंगे, ब्राह्मण नहीं रह जाएंगे, ऐसा कोई बयान देने के लिए टिप्पणी नहीं है। कोई तय नहीं करेगा कि हम ब्राह्मण हैं या नहीं हैं, हम हिंदू हैं या नहीं हैं। या तो जो जिसने पैदा किया वो जानता है, और जिसने बना के ऊपर से नीचे भेजा है वो जानता है ये कौन क्या है। ये जात पात की दीवारें खड़ी ना करें। मैंने पहले कहा था उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास के नाम पे होगा, धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। गामा पंडित चुनाव लड़ रहे हैं, उनका स्वागत है, उनके साथ ब्राह्मण का समर्थन है। पहले भी उनको गाली गलौज दिया गया था, तमाम तरह तरह गाली दिया गया, बताया नहीं जा सकता वो गालियाँ। ये ब्राह्मणों से डर है, ये ब्राह्मणों का डर है। असल में ब्राह्मणों की बुद्धि खुल गई, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई सपा में चला गया, तो भाजपा का एकदम डर है। भाई 4600 ब्राह्मण मारते वक्त इनको दया नहीं आई, गौ रक्षा के नाम पे इन्होंने लूट मचाई तब इनको शर्म नहीं आई, हिंदू धर्म को बदनाम किया, मंदिर के बारे में एक ही ब्राह्मण संस्थाओं से नहीं पूछा गया तब शर्म नहीं आई। और ये हिंदू रक्षा धर्म बता रहे हैं हमको। इनसे पूछो राम मंदिर की जब शिलान्यास किया गया था कै पंडित शामिल थे? पंडितों से ज़्यादा होता था कि मोदी जी करेंगे। तो ये इनको खुद अपने धर्म के बारे में, ये तो पैसा मिला होगा दलाली धमकी देने के लिए, और दे रहे हैं दलाली धमकी। आप बताइए देश में संविधान से देश चलेगा या दलालों से देश चलेगा? पहले तो ये तय कर लीजिए। आप भी आए हैं, संविधान से देश चलेगा। आप भी आए, यहाँ पे आए हैं, मैं भी हूँ। क्या मैं अगर सरकार से सवाल पूछूंगा मैं पंडित नहीं रहूंगा? क्या मैं भाजपा के खिलाफ बोलूंगा तो पंडित नहीं रहूंगा? भाजपा भगवा जागीर नहीं है भाजपा की, ये कान खोल के सुन ले भाजपा वाले, ये किसी की जागीर नहीं है, ये भगवान रामचंद्र जी का दिया आशीर्वाद है, और वो हर हिंदू का है, हर हिंदू का। ये ठेकेदारी करना बंद कर दे। तो वो तो कह रहे हैं जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, ये कहाँ चले गए वैसी के साथ पंडित जी? जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं वो राम का पैसा खाए हैं, जो राम को लाए हैं वो गौ हत्या करवाए हैं, जिंदा गाय जड़वाए हैं, और जो राम को लाए हैं वो मंदिर नहीं बना पाए हैं। तो बताइए कैसे करेंगे? ये मंदिर तो बन रहा है ना महाराज, बन रहा और बन गया। याद करिए जुमला क्या था कि सरकार आने दीजिए, 1 साल के अंदर मंदिर तैयार खड़ा मिलेगा, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, गर्मी दूर करके मंदिर बनेगा। और कितने की गर्मी हमने मई जून में दूर कर दिया है, मंदिर तो वही बनाएंगे। चुनाव आ गया, विधायक मार खाने लगे, डिप्टी सीएम कुत्ते की तरह भगाने जाने लगा, मंदिर नहीं बन पाया। बन तो रहा है। अरे चुप, देखिए देखिए बेमतलब वाली बात ना करा करिए आप लोग। आके माइक लेके बन रहा और बन गया मतलब होता है, बयान की कोई गरिमा होती है? मतलब आप साथ दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि हिंदू रक्षा दल का कहना है कि मुल्लों का साथ क्यों दे रहे हैं आप? भगवाधारी आप लोग हैं, पंडित है, ब्राह्मण है, तो मुल्लों का साथ क्यों दे रहे हैं? रक्षा दल कह रहा है ना। क्या एआईएम में कोई हिंदू नहीं है? क्या भाजपा में कोई मुसलमान नहीं है? क्या समाजवादी में कोई मुसलमान, हिंदू और यादव नहीं है? जब सब पार्टी में सब हैं तो एक पार्टी से दिक्कत क्यों? सही सवाल तो ये है। वो तो कह रहे हैं ना कि आपको छांट दिया जाएगा, ब्राह्मण में से कुल से हटा दिया जाएगा। किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है अभी, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पहुंचाया है कि वो भगवान के कार्यों को चुनौती दे दे। जब वो भगवान के कार्यों को चुनौती देगा ना तो उसका विनाश हो जाएगा, जैसे योगी आदित्यनाथ का हो रहा है। योगी जी तो कह रहे गर्मी शांत कर दिया जाएगा अत्यताई लोगों का। किसकी गर्मी शांत? पद से पहले तो भाई कुलदीप सेंगर के भी शांत करो, उसके बाद वो गृह राज्य मंत्री है उसको बुला के डंडा मारो, सुधार करो। अभी जो पुलिस वालों ने छात्रों को बर्बरता से पीटा है उनकी शांत करो। अपने मैं आपको एक संकेत दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस के भेष में कोई और छात्रों को मारा है, ये आशंकाएं हैं। देखिए इस वक्त कुछ भी हो सकता है। आरएसएस भाजपा पूरी तरह से डिजिटल चुनाव में धांधली कर रही है। डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई बिना मास्क के अमित शाह की। क्या चुनाव आयोग अंधा है? अभी यही अवैसी की पार्टी कर ले, कांग्रेस कर ले, समाजवादी पार्टी कर ले तो बहुत बड़ा चिंता आ जाएगा, बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। अब भाजपा के कार्यकर्ता करे तो कोई मतलब नहीं, भाजपा का गृह मंत्री कर रहा। क्या कोरोना का डर नहीं है? 2 गज दूरी मास्क जरूरी, 2 गज दूरी मास्क जरूरी, प्रधानमंत्री कहाँ गए? अब मास्क जरूरी नहीं है, अब बात करना जरूरी नहीं है, अब तो चुनाव आ गया है। और जितने बेशर्म हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता को कोरोना काल में छोड़ के भागे थे, सब यूपी में जाके हाथ जोड़ रहे हैं, मुझे वोट दीजिए।
गंगा में लाशें बहवानी है, मुझे वोट दीजिए। हाथरस में बेटी को जलवाना है, मुझे वोट दीजिए। पंचायत में महिला की साड़ी खींचने, मुझे वोट दीजिए। और हम आपको कंगाल बनाएंगे, हमें वोट दीजिए। ये बेशर्म लोग। आपको पता है अमेरिका की न्यूज एजेंसी ने दावा कर दिया, प्रूफ कर दिया कि 2017 के बाद पेंगस खरीदा गया, संसद को गुमराह किया गया, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया। अरे देश की एक एक जनसंख्या को गुमराह किया गया, जजों की फोन टैपिंग कराई गई। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जो लोग जो है तो क्या ऐसे नहीं, वो कह रहे हैं कि भगवा जो है, भगवा को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, भगवा को आप बदनाम पहले कर रहे हैं। सुनिए, पेंगेगस पूरा यूज किया जा रहा है यूपी चुनाव में। हर प्रत्याशी की फोन टैपिंग हो रही है, हर प्रत्याशी कहाँ कोई जा रहा है उसकी बातचीत जा रही है, कल को किसी को मार दिया जाता है। भगवा को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप इस पे मुद्दे में जवाब, इस पे गंभीरता में जाइए। तो बताइए ये कि अगर पेंगेगस से सभी प्रत्याशियों की वो हो गई और जो प्रत्याशी भाजपा को उसके साथ कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट लेगी या उसको? अच्छा तो मिल रही है ना। मैं आपसे क्या कर, जब जासूसी के केंद्र से ना जज बचे हैं, ना कोई छात्र बचा है, ना कोई और बचा है, तो कल अगर जासूसी हो जाती है और किसी के साथ कुछ होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो भगवा को मतलब लोग, वो रक्षा दल कह रहे हैं कि भगवा आप हैं तो आपको भाजपा के साथ होना चाहिए, पंडित मनमोहन झा गामा को भाजपा के साथ, आरएलडी के साथ होना चाहिए, ये मुल्लाओं के साथ कहाँ चले गए? ये बात सत्य वचन है आपका। देखिए ये तय करेगा उस व्यक्ति विशेष पर। अब ऐसे मान लीजिए कोई मुसलमान के यहाँ कोई वर्कर 20 साल से काम कर रहा, उसका काम धंधा चल रहा है, वो उसको पगार दे रहा है, वो उसकी बात कर रहा है। कल को मान लो इलेक्शन में खड़ा हो जाता है तो वो आदमी जिस उसके यहाँ काम कर रहा है 20 साल से, क्या वो छोड़ पाएगा? क्या उसको भगा पाएगा? क्या वो उसका साथ नहीं देगा? दूसरी बात, या मान लो किसी हिंदू व्यापारी है, मुसलमान वर्ग काम कर रहा है उसके यहाँ पे, ठीक, वह उससे बढ़िया ट्रीट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, खाना पीना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसके बावजूद भी आप ये कहेंगे? वो आदमी डिसाइड करेगा ना कि उसे करना क्या है। तो मतलब आप लोग साथ देंगे ओवैसी का? देखिए वो कौन साथ देगा, कौन नहीं देगा, कौन क्या करेगा ये नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पे इस तरह की टिप्पणियाँ निंदनीय है और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जब सब पार्टी में सब लोग हैं तो किसी एक पार्टी का इतना विरोध नहीं करना चाहिए। ये जात पात धर्म से उठकर खाने पीने और रोजगार और शिक्षा की बात कर लो, ज़्यादा अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय शर्मा, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से पंडित मनमोहन झा गामा को धमकियां मिल रही है हिंदू रक्षा दल के तरफ से, कहा जा रहा है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं तो भाजपा, आरएलडी या समाजवादी से लड़ते, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुल्लों की पार्टी से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने जो है थाने में तहरीर भी दी है, अब देखना होगा कि कार्रवाई कब तक होती है। बाकी जिस तरह से देखा गया है कि पंडित प्रत्याशी बनाए असदुद्दीन ओवैसी, 17 लोगों को चुनाव में उतारा है जो नॉन मुस्लिम है, अभी तक जो उनकी लिस्ट आई है। अब देखना होगा आगे कितने और प्रत्याशी आती है तो समय बताएगा। बाकी जो सुरक्षा का मामला है ये प्रशासन देखेगा कि सुरक्षा कब तक मिलती है। दिल्ली से R24 के लिए मैं राशिद।